हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है ये मनी प्लांट के बारे में। इसको पोथोस भी बोलते हैं। ये घर में शुभ पौधा है। हमारे घर में रखने से हमारे घर की प्रगति होती है, बरकत होती है। तो ये बहुत शुभ पौधा है हमारे घर में। तो इसकी आज मैं डिटेल बताना चाहती हूँ। तो देखिए, मेरे यहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसमें देखिए, ये मेरा गोल्डन पोथोस है। गोल्डन कलर का है ये। और नेक्स्ट ग्रीन कलर का है। देखिए, ये पूरा ग्रीन कलर का है। और ये देखिए, देसी वैरायटी है मेरे पास। ये देसी वैरायटी है जिसमें इस तरह का वेरिएशन होता है। तो ये जो हमारा मनी प्लांट होता है, ये शेड लविंग प्लांट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी धूप के बारे में बात करूँगी। तो ये बहुत धूप में नहीं चलता है, बर्न हो जाता है। देखिए, इस तरह से जो पत्तियाँ होती है वो जल जाती है धूप में। इसलिए इसको सेमी शेड में रखना है। सुबह की 1-8 घंटे की धूप इसको चलेगी। अदरवाइज़ इसको कम धूप में रखें तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो इसकी मिट्टी की बात करूँ तो देखिए, मैंने इसमें ली हुई है इस तरह से। इसमें हमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा हमें रेत लेनी है। देखिए, मैंने इसमें कोकोपीट भी ऐड की हुई है। इस तरह से हमें इसकी मिट्टी लेनी है। तो मनी प्लांट को हमें इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें स्प्रे करता रहना है पानी का। तो इसमें जो ऊपर की जो धूल मिट्टी है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से हमें इसमें पानी देते रहना है। तो ये बहुत सुंदर लगता है। इंडोर और आउटडोर दोनों में चलता है। ये इंडोर में भी चलता है, हमारे घर में भी इसी तरह इजीली चलेगा, और आउटडोर भी चलने वाला प्लांट है ये। तो इसमें हमें खाद इस तरह देना है। ये हमें पत्तियाँ जो ग्रीन होती है ये एनपीके से भरपूर होती है। इसको ज़्यादा एनपीके चाहिए। तो हमें ऑर्गेनिक एनपीके, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में से दे सकते हैं। और हमारा जो केमिकल वाला एनपीके होता है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट जो रूट्स होते हैं उसमें किस तरह देते हैं और पत्तियों में किस तरह से छिड़काव करते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हमें 1 चम्मच जितना एनपीके, देखिए इस तरह से ग्रेन्यूल्स होता है, इसको लेना है। और उसको हमें ये 1 लीटर की पानी की बोतल होती है उसमें ऐड करके इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है। तो इस तरह से हम इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और इसको हम डायरेक्ट गमले में भी ऐड कर सकते हैं मिट्टी में, तो उस तरह से भी दे सकते हैं। पर हमें जब पत्तियों में देना है तब इस तरह से देना चाहिए। तो पत्तियाँ हमारी हरी भरी और ग्रीन रहती है। इस तरह से हमें देना है। और इसकी पत्तियों में इसका छंटकाव हर हफ्ते में 1 बार करना है। हफ्ते में 1 बार इसका छिड़काव करना है। और साल में 1 बार हम गोबर की खाद इसको दे सकते हैं। साल में 1 बार मैं इसकी गोबर की खाद डायरेक्ट जो रूट्स होते हैं, जो हमारी मिट्टी होती है उसमें मैं दे देती हूँ। तो देखिए, इस तरह की जो होती है कोकोपोर होती है, जो रूट्स इसमें इजीली ग्रो होते हैं, उसमें ये अच्छा ग्रो होता है। तो मैंने ये मेरी जो मॉइस्ट स्टिक है उसमें ग्रो किया हुआ है। तो देखिए, इस तरह से पत्तों में हमें एनपीके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है और पत्तों की नीचे की साइड भी हमें देना है। दोनों तरफ से हमें इस तरह से देना है। तो जो हमारे पत्ते हैं वो अच्छे होते हैं, हरे भरे होते हैं। हफ्ते में 1 बार हमें इस तरह से छिड़काव करना है। देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर ये मेरा है। इसके जो पत्ते होते हैं, देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह की मॉइस्टिक है। मैंने मॉइस्टिक में इसको ग्रो करा हुआ है। देखिए, मॉइस्टिक में जो इसकी रूट्स होती है, देखिए आप देख सकते हैं, इसकी रूट्स यहाँ पे दिख रही है शायद।
इसकी रूट्स तो इस तरह से मॉइस्ट स्टिक में अंदर ग्रो हो जाती है। देखिए ये इस तरह से अंदर इस तरह से हम मॉइस्ट स्टिक में अंदर चली जाती है। और इस तरह से जो पत्ते भी हमारे बड़े होते हैं तो इस तरह से मॉइस्ट स्टिक का यूज़ करना चाहिए। देखिए ये मैंने मॉइस्ट स्टिक घर पे बनाई हुई है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी कि इसको घर पे किस तरह से बनाते हैं। और मैं इसकी प्रोपोगेशन की बात करूँ तो इसको इजीली कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं भेज दूँगी। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कटिंग से किस तरह से ग्रो करते हैं। देखिए ये मेरा जो ये रूट्स है ये मिट्टी में जाए इस तरह से यहाँ पे कट करना है, इसको इजीली हम कट कर सकते हैं। और ये रूट से हमारी मिट्टी में जानी चाहिए। तो इस तरह से दिखाती हूँ मैं आप। तो देखिए इसकी जो नीचे की पत्तियाँ है वो हमें निकाल देनी है। और जो ये नीचे का देखिए रूट्स का पार्ट है इसको हमें मिट्टी में दबा देना है, तो इजीली ये इस तरह से ग्रो हो जाएगा, हमें इसमें से नई नई पत्तियाँ मिलेगी। देखिए ये मेरे पास गोल्डन की भी कटिंग है, मैंने कट किया हुआ है। इसको भी मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से ग्रो करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको कट कर ली हूँ, इसकी मैं 3-4 कटिंग बनाती हूँ। और देखिए ये जो नीचे का पार्ट है जो रूट्स है और नोडल एरिया है इसको मैं ज़मीन में इस तरह से लगा दूँगी, तो ये इजीली ग्रो हो जाएगा। और इसको पानी दे देना है तो इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। देखिए इसमें डायरेक्ट NPK मैंने दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप मिट्टी में भी इसको NPK का छिड़काव कर सकते हैं। और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको NPK को हम डायरेक्ट रूट्स में किस तरह से दे सकते हैं। तो देखिए ये रूट्स में मैं इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से हम मॉइस्टिक है हमारी जो मॉइस्टिक है उसको उसमें मैं डायरेक्ट जो हमारा देखिए आप देख सकते हैं मॉइस्टिक है इसमें मैं डायरेक्ट लिक्विड इस तरह से ऐड कर दूँगी तो रूट्स में चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।